क्या आपने कभी यह सुना है कि माघ पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने मात्र से जीवन की अनेक उलझनें स्वयं सुलझने लगती हैं? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह माघ पूर्णिमा का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह शुभ और मंगल घड़ी है जब स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश कर रुकावटों को दूर करते हुए बुद्धि, स्थिरता, संतुलन और सुख समृद्धि का द्वार खोल देते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा की संध्या पर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन में जमा हुआ भय, मानसिक अशांति, आर्थिक और पारिवारिक उलझनें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जैसे प्रातःकाल की शीतल हवा मन को ताजगी से भर देती है, वैसे ही भगवान विष्णु की कथा जीवन के बोझ को हल्का कर देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन को याद कीजिए। कितनी रुकावटें हैं जो बार बार आपके कार्यों में विघ्न बन जाती हैं। कभी बुद्धि होते हुए भी सही निर्णय नहीं हो पाता, कभी मेहनत और साधन होते हुए भी सुख और स्थिरता हाथ से फिसल जाती है, कभी घर में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है और भविष्य की चिंता भीतर ही भीतर खा जाती है। लेकिन आज, जब आप माघ पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दिव्य शक्ति आपके भीतर स्थिरता और स्पष्टता भर रही हो। जैसे जीवन में उलझे हुए विचार अब सुलझने लगते हैं, मन को शांति का स्पर्श मिलता है और जीवन में फिर से संतुलन लौटता है। भगवान विष्णु केवल संकटों को हराने वाले ही नहीं हैं, वे वह बुद्धि हैं जो सही मार्ग दिखाते हैं, वह धैर्य हैं जो कठिन समय में मन को संभालते हैं। जहां भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है, वहां कार्य सिद्ध होने लगते हैं। जहां उनकी कृपा होती है, वहां अभाव टिक नहीं पाता। जब उनकी कृपा किसी भक्त के जीवन में उतरती है, तो भाग्य स्वयं मार्ग बनाने लगता है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधु, आज की यह कथा केवल एक कथा नहीं है। यह आपके जीवन में संतुलन, बुद्धि, स्थिरता, सुख और शुभ परिवर्तन का संकेत हो सकती है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों और परिस्थितियों में इतना उलझ जाता है कि उसे आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन माघ पूर्णिमा और भगवान विष्णु की कथा का एक छोटा सा प्रसंग भी भटके हुए मन को सही दिशा दे सकता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को महसूस कीजिए, हर भाव को अपने हृदय में उतरने दीजिए और संकल्प कीजिए कि आज की यह कथा आपके जीवन में भक्ति, सेवा, स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगी। तो आइए, मन को शांत कीजिए, हृदय में श्रद्धा का दीप जलाइए और भगवान विष्णु के पावन नाम का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की यात्रा आरंभ कीजिए। ध्यान रहे, जैसे शास्त्र कहते हैं, कथा को अधूरा न छोड़ें। अधूरी कथा के कारण जीवन में भ्रम और अशांति बनी रहती है। इसलिए पूरी कथा को अंत तक सुनिए और महसूस कीजिए। सरोजनगर एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर राज्य था। चारों ओर हरियाली, भरे हुए अन्न भंडार, खुशहाल प्रजा और धर्म कर्म की ध्वनि उस नगर की पहचान थी। उस राज्य के राजा हीरालाल न्यायप्रिय, दानी और प्रजा का सुख दुख समझने वाले शासक थे। उनकी रानी लक्ष्मीना सरल स्वभाव की, करुणामयी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। राजा रानी के 8 संतान थे, 7 बेटियां और एक पुत्र रोहण। सातों बेटियां संस्कारी, विनम्र और माता की तरह धर्म में आस्था रखने वाली थीं। वे रोज मंदिर जाती, दान पुण्य करती और गरीबों की सहायता करती। परंतु राजकुमार रोहण स्वभाव से भिन्न था। वह वीर और बुद्धिमान तो था, पर उसे पूजा पाठ और व्रत उपवास में विश्वास नहीं था। उसे शिकार, घुड़सवारी और राजसी ऐश्वर्य में अधिक रुचि थी। रानी कई बार उसे समझाती, बेटा, धन और शक्ति से बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद होता है। रोहन मुस्कुराकर बात टाल देता। इसी बीच माघ मास प्रारंभ हुआ। सरोजनगर में माघ पूर्णिमा की तैयारियां शुरू हो गईं। हर गली में गंगा स्नान, व्रत और दान पुण्य की चर्चा होने लगी। मंदिरों में भजन कीर्तन गूंजने लगे। एक दिन राजमहल में विद्वान पंडित हरिनारायण पधारे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, इस बार की माघ पूर्णिमा अत्यंत फलदायी है। जो इस दिन श्रद्धा से स्नान, व्रत और दान करेगा, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे। रानी लक्ष्मीना ने यह सुनकर मन ही मन संकल्प लिया कि इस बार पूरा राज परिवार व्रत करेगा। लेकिन पास खड़ा रोहन यह सुनकर हल्का सा हंस पड़ा।
माघ पूर्णिमा नजदीक आती जा रही थी। सरोज नगर में भक्ति का वातावरण और गहरा होता जा रहा था। हर घर में लोग गंगा स्नान, व्रत और दान की तैयारी कर रहे थे। मंदिरों में दीप जलने लगे, भजन गूंजने लगे। रानी लक्ष्मीना ने अपनी 7 बेटियों को बुलाकर कहा, बेटियों, माघ पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र होता है। इस दिन किया गया स्नान और दान कई जन्मों के पाप हर लेता है। सभी बेटियों ने खुशी से व्रत रखने का निश्चय किया। तभी रोहन वहां आया और बोला, माता, क्या सच में केवल नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? अगर ऐसा है तो सबसे पवित्र तो मछलियां होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर बेटियां चुप हो गईं। रानी लक्ष्मीना दुखी हो गईं, पर शांत स्वर में बोली, बेटा, पवित्रता जल से नहीं, श्रद्धा से आती है। उसी समय पंडित हरिनारायण महल पहुंचे। उन्होंने रोहन की बात सुन ली थी। वे गंभीर स्वर में बोले, राजकुमार, देव पर्वों का उपहास करना उचित नहीं। समय आने पर ईश्वर स्वयं अपनी महिमा दिखाते हैं। रोहन ने बात को हल्के में लिया और मित्रों के साथ हंसते हुए बाहर चला गया। उस रात सरोज नगर में अजीब घटनाएं होने लगीं। बिना बादल के आकाश में गर्जना हुई, पक्षी बेचैन होकर उड़ने लगे और कुत्ते रोने लगे। नगर के बुजुर्ग कहने लगे, यह कोई साधारण संकेत नहीं है। रानी लक्ष्मीना का मन अशांत हो उठा। उन्होंने भगवान विष्णु के सामने दीप जलाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दें। उस रात जब पूरा महल सो चुका था, राजकुमार रोहन अपने कक्ष में अकेला लेटा था। बाहर पूर्णिमा से पहले का चांद धीरे धीरे गोल और तेज होता जा रहा था। खिड़की से आती चांदनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अचानक रोहन को नींद आ गई और उसने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक घने अंधकार वाले जंगल में अकेला भटक रहा है। चारों ओर सन्नाटा था, न कोई सैनिक, न मित्र, न परिवार। वह जितना आगे बढ़ता, रास्ता उतना ही उलझता जाता। तभी दूर उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया, शांत और आकर्षक। रोहन उस प्रकाश की ओर बढ़ा, पर जितना पास जाता, प्रकाश उतना दूर हो जाता। तभी आकाश से एक गंभीर आवाज गूंजी, जो प्रकाश का सम्मान नहीं करता, वह अंधकार में भटकता है। रोहन घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी और वह गिरने ही वाला था कि अचानक उसकी नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल तेज धड़क रहा था। उसने पहली बार डर महसूस किया। सुबह होते ही वह यह स्वप्न भूलना चाहता था, पर मन के किसी कोने में वह आवाज गूंजती रही। उधर पंडित हरिनारायण ने ध्यान में कुछ अशुभ संकेत देखे। वे समझ गए कि ईश्वर राजकुमार को संकेत दे रहे हैं। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान, इस बालक को सही मार्ग दिखाइए। और इसी के साथ माघ पूर्णिमा का दिन और निकट आ गया। अगली सुबह रोहन देर से उठा। स्वप्न की बात वह किसी से कहना नहीं चाहता था, पर उसका मन बेचैन था। वह महल के आंगन में टहल ही रहा था कि अचानक उसका प्रिय घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। रोहन तुरंत अस्तबल की ओर दौड़ा। जैसे ही वह घोड़े पर चढ़ा, घोड़ा बिना कारण उछल पड़ा और तेज दौड़ने लगा। सैनिक पीछे पीछे दौड़े, पर घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। थोड़ी दूर जंगल के पास पहुंचकर घोड़ा अचानक बिदक गया। रोहन का संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से उसे गहरी चोट नहीं आई, पर उसका मुकुट दूर जा गिरा और कपड़े धूल से भर गए। कुछ क्षण के लिए वह स्तब्ध बैठा रहा। उसके मन में वही स्वप्न और आकाशवाणी की आवाज गूंजने लगी, जो प्रकाश का सम्मान नहीं करता, वह अंधकार में भटकता है। सैनिक उसे वापस महल लाए। रानी लक्ष्मीना ने उसे सकुशल देखकर भगवान का धन्यवाद किया। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटा, यह ईश्वर का संकेत है। आने वाली माघ पूर्णिमा को श्रद्धा से मानो। रोहन चुप रहा। पहली बार उसके मन में अपनी हंसी और तर्क छोटे लगने लगे। उधर पंडित हरिनारायण ने राजा से कहा, राजन, समय आ गया है कि पूरा राज परिवार श्रद्धा से व्रत और स्नान करे। देव संकेत स्पष्ट है। महल का वातावरण गंभीर हो गया और माघ पूर्णिमा अब केवल 2 दिन दूर थी। सरोज नगर में चारों ओर उत्साह और भक्ति का वातावरण था। घाटों की सफाई होने लगी। मंदिरों को फूलों और दीपों से सजाया जाने लगा। हर घर में व्रत और दान की तैयारी चल रही थी। रानी लक्ष्मीना ने भी महल में विशेष पूजा की व्यवस्था करवाई। उन्होंने अन्न
वस्त्र और धन दान के लिए अलग रखवाया। सातों बेटियां बड़े प्रेम से तैयारी में जुट गईं, परंतु रोहन अभी भी द्वंद्व में था। उसके मन में भय भी था और अहंकार भी। वह सोचता, क्या सच में ये सब मेरे कारण हो रहा है? उसी शाम पंडित हरिनारायण महल आए और बोले, रानी मां, आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी मन से संकल्प करेगा उसका फल अवश्य मिलेगा। रानी ने भगवान विष्णु के सामने दीप जलाकर संकल्प लिया, मैं अपने पुत्र के कल्याण के लिए माघ पूर्णिमा का निर्जल व्रत रखूंगी। रात गहराई, महल में शांति छा गई। तभी आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा असाधारण रूप से चमकने लगा। उसकी चांदनी जैसे पूरे महल को दिव्य प्रकाश से भर रही थी। रोहन अपनी खिड़की से उस चांद को देख रहा था। उसके मन में पहली बार प्रश्न उठा, यदि यह सब सच है तो क्या मुझे भी बदलना चाहिए? उसी क्षण ठंडी हवा का एक झोंका आया और दीपक की लौ तेजी से जल उठी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे राह दिखाने लगी हो। माघ पूर्णिमा की पूर्व संध्या बीत चुकी थी। अब वह पवित्र सुबह आने वाली थी, जिसका पूरे सरोज नगर को इंतजार था। रात के अंतिम पहर में ही मंदिरों की घंटियां बजने लगीं। शंखध्वनि से वातावरण गूंज उठा। रानी लक्ष्मीना ब्रह्म मुहूर्त में जागी। उन्होंने स्नान कर भगवान विष्णु के सामने दीप प्रज्वलित किया और व्रत का संकल्प दोहराया। सातों बेटियां भी जाग गईं और माता के साथ भजन गाने लगीं। पूरा महल भक्ति से भर गया। राजा हीरालाल ने आदेश दिया कि आज कोई भी गरीब भूखा न रहे। महल के बाहर अन्न और वस्त्र दान की व्यवस्था होने लगी। दूर दूर से लोग आने लगे, परंतु रोहन अभी भी अपने कक्ष में था। वह जाग तो चुका था, पर बाहर आने में संकोच कर रहा था। उसके मन में पिछले दिनों की घटनाएं घूम रही थीं, स्वप्न, गिरना और अजीब संकेत। तभी उसकी सबसे छोटी बहन उसके पास आई और बोली, भैया, आज माघ पूर्णिमा है। कहते हैं आज भगवान विष्णु सबकी सुनते हैं, आप भी चलो ना। रोहन ने बहन की मासूम आंखों में देखा। उसके भीतर कुछ पिघलने लगा, पर अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। बाहर पूर्व दिशा में सूरज उगने लगा था और साथ ही माघ पूर्णिमा का पावन दिन आरंभ हो चुका था। आज का दिन रोहन के जीवन को बदलने वाला था। माघ पूर्णिमा की पवित्र सुबह पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। सरोज नगर के लोग गंगा घाट की ओर बढ़ रहे थे। हरि बोल और विष्णु भगवान की जय की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। राजा हीरालाल, रानी लक्ष्मीना और सातों बेटियां भी स्नान के लिए तैयार हो गईं। सबने रोहन को पुकारा, पर वह चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक ओर अहंकार कहता, यह सब व्यर्थ है। दूसरी ओर मन की आवाज कहती, कहीं यही सत्य तो नहीं। इसी बीच पंडित हरिनारायण महल पहुंचे। उन्होंने रोहन को देखा और शांत स्वर में बोले, राजकुमार, आज का दिन केवल स्नान का नहीं, मन की शुद्धि का है। कभी कभी एक कदम श्रद्धा की ओर बढ़ाने से भाग्य बदल जाता है। रोहन कुछ बोल नहीं पाया। उधर राज परिवार गंगा घाट के लिए निकल गया। पूरा नगर पवित्र नदी में स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण कर रहा था। महल में अकेला खड़ा रोहन अचानक बेचैन होने लगा। उसका सिर भारी लगने लगा। आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। रोहन अचानक चक्कर खाकर पास की चौकी पर बैठ गया। उसका सिर तेजी से दर्द करने लगा। आंखों के सामने धुंध छा गई। उसने उठने की कोशिश की, पर शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। कुछ ही देर में उसका माथा तपने लगा। उसे तेज बुखार हो गया। सेवक घबरा गए और तुरंत वैद्य को बुलाया गया। उधर गंगा घाट पर स्नान कर रही रानी लक्ष्मीना को जैसे ही यह समाचार मिला, उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करें, उसका अहंकार क्षमा करें। रानी ने उसी क्षण गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प किया, यदि मेरा पुत्र स्वस्थ हो जाए तो मैं आज निर्जल व्रत रखूंगी और 100 गरीबों को भोजन कराऊंगी। इधर महल में रोहन अर्धचेतन अवस्था में बिस्तर पर लेटा था। वह बार बार बेचैन होकर करवट बदल रहा था। उसके होंठ सूख रहे थे और वह कुछ बड़बड़ा रहा था। प्रकाश, मुझे प्रकाश चाहिए। सेवक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आकाश में पूर्णिमा का चांद दिन में भी हल्की आभा बिखेर रहा था। गंगा स्नान के बाद रानी लक्ष्मीना जल्दी जल्दी महल लौटी। जैसे ही उन्होंने रोहन को बिस्तर पर तपते हुए देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उन्होंने तुरंत उसके माथे पर गंगा जल छिड़का और भगवान विष्णु का नाम जपने लगीं। वैद्यराज ने नाड़ी देखी और गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार को बहुत तेज ज्वर है, दवा दूंगा पर सब ईश्वर की कृपा पर है। रानी का हृदय और व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत पंडित हरिनारायण को बुलवाया। पंडित जी आए। उन्होंने रोहन के पास बैठकर आंखें बंद कीं और कुछ मंत्रों का जप किया। फिर बोले, रानी मां, यह केवल साधारण रोग नहीं, यह अहंकार का ताप है। जब मन ईश्वर से दूर होता है तब जीवन डगमगाता है। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, पंडित जी, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। पंडित हरिनारायण बोले, आज माघ पूर्णिमा है, आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए, दान पुण्य कीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, भगवान अवश्य सुनेंगे। रानी ने तुरंत कथा की तैयारी का आदेश दिया। महल में पूजा की व्यवस्था होने लगी। उधर बुखार में तपता रोहन धीरे धीरे आंखें खोलता और बंद करता, मानो वह किसी अदृश्य लोक की ओर खींचा जा रहा हो। राजमहल में सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारी शुरू हो गई। बड़े प्रांगण को गंगा जल से पवित्र किया गया। फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण महक उठा। बीच में सुंदर वेदी सजाई गई जिस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। रानी लक्ष्मीना ने पीले वस्त्र धारण किए और आंसू भरी आंखों से पूजा स्थान पर बैठ गईं। सातों बेटियां भी हाथ जोड़कर भक्ति में लीन हो गईं। पंडित हरिनारायण ने मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रों की ध्वनि से महल का वातावरण दिव्य हो उठा। उधर रोहन अपने कक्ष में बुखार से तप रहा था। अचानक उसे लगा जैसे दूर से शंख ध्वनि सुनाई दे रही हो। उसका बेचैन मन कुछ पल के लिए शांत होने लगा। कथा के दौरान जब भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन हुआ, उसी क्षण रोहन के चेहरे पर हल्की शांति दिखाई दी। वैद्य भी आश्चर्य से देखने लगे। पंडित जी ने कथा के अंत में कहा, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। रानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र के अपराध क्षमा करें। उसी समय आकाश में बादलों के बीच से पूर्णिमा का चांद और अधिक चमक उठा। सत्यनारायण कथा पूर्ण होने के बाद पंडित हरिनारायण ने प्रसाद चढ़ाया और भगवान विष्णु की आरती की। पूरा महल जय लक्ष्मी नारायण के जयकारों से गूंज उठा। रानी लक्ष्मीना ने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया, पर उनका मन अभी भी रोहन की चिंता में डूबा था। वे तुरंत उसके कक्ष में पहुंची। रोहन अब भी ज्वर से तप रहा था, पर उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वह शांत पड़ा था, मानो किसी गहरी सोच में हो। अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, माता, प्रकाश। वही प्रकाश फिर दिख रहा है। रानी चौंक उठी। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया और पूछा, कैसा प्रकाश बेटा? रोहन बुखार में बड़बड़ाया, बहुत उज्जवल, पर दूर, मैं पहुंच नहीं पा रहा। उसी समय कमरे में हल्की सी चंदन की सुगंध फैल गई। दीपक की लौ बिना हवा के भी तेज जलने लगी। सेवक और वैद्य यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। पंडित हरिनारायण को बुलाया गया। उन्होंने आते ही कहा, डरिए मत, यह शुभ संकेत है। जब भगवान अपनी कृपा करते हैं तो पहले मन का अंधकार दूर करते हैं। रानी ने आंखें बंद कर भगवान का स्मरण किया और उसी क्षण रोहन गहरी नींद में था। उसका ज्वर अभी पूरी तरह उतरा नहीं था, पर उसका चेहरा पहले से शांत दिखाई दे रहा था। कमरे में जलता दीपक स्थिर लौ से चमक रहा था और चंदन की सुगंध अब भी फैली हुई थी। अचानक रोहन ने स्वप्न में स्वयं को एक उज्जवल स्थान पर खड़ा पाया। वहां न अंधकार था न भय, सिर्फ शांति और प्रकाश। उसके सामने एक दिव्य नदी बह रही थी जिसका जल चांदनी की तरह चमक रहा था। उसने उस जल को छूना चाहा, तभी वही गंभीर और मधुर आवाज सुनाई दी, यह पवित्रता का मार्ग है, पर इसे पाने के लिए श्रद्धा चाहिए। रोहन ने इधर उधर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसके मन में पहली बार विनम्रता का भाव आया। उसने धीरे से कहा, यदि मैंने गलती की है तो क्षमा करें। उसी क्षण प्रकाश और प्रबल हो गया। उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो रहा हो। उधर वास्तविक दुनिया में रानी लक्ष्मीना उसके सिरहाने बैठकर विष्णु मंत्र जप रही थी। पंडित हरिनारायण ने कहा, रानी मां, राजकुमार के भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका है। यह ईश्वर की लीला है। रानी की आंखों में आशा की किरण जगी। स्वप्न में रोहन उस दिव्य नदी के किनारे खड़ा था। जल की लहरें मधुर ध्वनि कर रही थीं
मानो कोई मंत्र झप रहा हो। वातावरण इतना शांत था कि उसके मन का भय धीरे धीरे मिटने लगा। तभी नदी के ऊपर एक सुनहरी आभा प्रकट हुई। उस प्रकाश से एक दिव्य पुरुष की छवि उभरने लगी, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। रोहन समझ गया, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। उसका सिर अपने आप झुक गया। भगवान की मधुर वाणी गूंजी, रोहन, मनुष्य का बल उसके धन या अहंकार में नहीं, उसकी श्रद्धा में है। जिसने भक्ति का उपहास किया वह स्वयं अपने मार्ग को कठिन बनाता है। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञान में था। भगवान बोले, क्षमा उसे मिलती है जो हृदय से बदलना चाहे। माघ पूर्णिमा का महत्व समझो, यह मन की शुद्धि का पर्व है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। उधर महल में रोहन के चेहरे पर शांति बढ़ती जा रही थी। उसका ज्वर थोड़ा कम होने लगा था। सुबह का समय हुआ। महल की खिड़कियों से सूर्य की किरणें भीतर आने लगीं। रोहन की आंखें धीरे धीरे खुलीं, पर उसका शरीर अभी भी कमजोर था। वैद्यराज फिर से आए। उन्होंने जड़ी बूटियों से औषधि तैयार की, नाड़ी देखी और उपचार किया। कुछ समय के लिए ज्वर थोड़ा कम हुआ, पर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर लाभ बहुत थोड़ा हो रहा है। अब सब ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। यह सुनकर राजा हीरालाल चिंतित हो गए। रानी लक्ष्मीना ने रोहन का हाथ पकड़ लिया और मन ही मन भगवान विष्णु का नाम जपने लगी। रोहन ने धीमे स्वर में कहा, माता, मैंने स्वप्न में भगवान को देखा। रानी चौंक उठी। उनकी आंखों में आशा की चमक आ गई। पंडित हरिनारायण को तुरंत बुलाया गया। पंडित जी ने सुनकर कहा, राजन, यह संकेत है कि भगवान स्वयं राजकुमार को सही मार्ग दिखा रहे हैं। अब भक्ति और दान का बल ही उसे पूर्ण स्वस्थ करेगा। महल में फिर से विष्णु नाम का जप शुरू हो गया। रोहन की हालत देखकर रानी लक्ष्मीना का हृदय टूट सा गया। वैद्य के जाने के बाद वे रोहन के सिरहाने बैठ गईं। उनका धैर्य अब जवाब दे रहा था। वे रो पड़ीं और दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने खड़ी हो गईं। आंसुओं से भरी आंखों से बोलीं, हे पालनहार विष्णुदेव, यदि कभी मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो आज मेरे पुत्र पर कृपा कीजिए। उसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। वह अज्ञानी है, पर मेरा हृदय मां का है प्रभु, उसे बचा लीजिए। रानी की प्रार्थना इतनी करुण थी कि वहां उपस्थित सभी की आंखें नम हो गईं। 7 बेटियां भी रोते हुए भगवान का नाम जपने लगीं। उसी क्षण मंदिर में रखा दीपक बिना हवा के भी तेजी से जल उठा। घंटी अपने आप हिलने लगी। वातावरण में एक दिव्य शांति फैल गई। पंडित हरिनारायण ने यह देखा तो बोले, रानी मां, आपकी पुकार भगवान तक पहुंच गई है। सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। रानी ने आंसू पोंछे और रोहन के पास आकर बैठ गई। रोहन गहरी सांस ले रहा था, मानो भीतर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। रानी लक्ष्मीना की करुण प्रार्थना सुनकर पंडित हरिनारायण कुछ क्षण ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, रानी मां, केवल औषधि नहीं, अब दान और पुण्य का बल चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। आप गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दें। इससे राजकुमार के कष्ट अवश्य कम होंगे। राजा हीरालाल ने तुरंत आदेश दिया, आज महल का भंडार खोल दिया जाए। कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ न लौटे। कुछ ही समय में महल के द्वार पर लंबी पंक्ति लग गई। गरीब, साधु और जरूरतमंद लोग आने लगे। उन्हें भोजन, कंबल, वस्त्र और धन दिया जाने लगा। रानी लक्ष्मीना हर दान देते समय भगवान विष्णु का नाम लेती और मन ही मन कहती, यह सब मेरे पुत्र के कल्याण के लिए है प्रभु। दान का यह दृश्य देखकर पूरे नगर में राजा रानी की भक्ति की चर्चा होने लगी। उधर कक्ष में लेटा रोहन अचानक थोड़ी राहत महसूस करने लगा। उसकी सांसें पहले से शांत हो गईं। पंडित हरिनारायण ने मुस्कुराकर कहा, देखिए, दान का प्रभाव शुरू हो गया है। पंडित हरिनारायण की बात सुनकर राजा हीरालाल ने देर नहीं की। उन्होंने तुरंत राज भंडार खुलवाने का आदेश दिया। महल के बाहर बड़े बड़े पात्रों में भोजन बनवाया गया, खिचड़ी, गुड़, फल और गर्म दूध। सर्दी का समय होने से कंबल और ऊनी वस्त्र भी मंगवाए गए।
राजा स्वयं द्वार पर खड़े होकर गरीबों को अन्न वस्त्र दान देने लगे। वे हर व्यक्ति से प्रेम से कहते, यह भगवान विष्णु की कृपा है, इसे स्वीकार करें। गरीब और साधु राजा को आशीर्वाद देने लगे, भगवान आपके पुत्र को शीघ्र स्वस्थ करें। उन आशीर्वादों की ध्वनि जैसे आकाश तक पहुंच रही थी। उधर महल के भीतर रोहन की हालत थोड़ी स्थिर होने लगी। उसका तेज बुखार अब हल्का पड़ रहा था। वैद्य ने आश्चर्य से कहा, महाराज, सुधार दिख रहा है। रानी लक्ष्मीना ने राहत की सांस ली और भगवान को धन्यवाद दिया। पंडित हरिनारायण बोले, जब दया और दान साथ होते हैं तब ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। दिन भर दान पुण्य और जप पूजा चलती रही। धीरे धीरे संध्या का समय आया और फिर रात गहराने लगी। महल में शांति छा गई, पर सबके मन में रोहन की चिंता अब भी बनी थी। रानी लक्ष्मीना रोहन के पास बैठकर विष्णु मंत्र जप रही थीं। सातों बेटियां भी पास ही दीपक जलाकर भगवान का नाम ले रही थीं। तभी अचानक महल के कक्ष में एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी, चंदन और कमल की मिली जुली दिव्य खुशबू। यह सुगंध इतनी पवित्र थी कि मन अपने आप शांत होने लगा। सेवक इधर उधर देखने लगे कि यह सुगंध कहां से आ रही है, पर कोई स्रोत दिखाई नहीं दिया। दीपक की लौ स्वयं ही ऊंची और स्थिर हो गई। पंडित हरिनारायण को बुलाया गया। वे आते ही मुस्कुराए और बोले, यह कोई साधारण बात नहीं। जहां भगवान विष्णु की कृपा होती है वहां ऐसी दिव्य सुगंध फैलती है। यह शुभ संकेत है। उसी समय रोहन ने हल्की सी करवट ली। उसके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी, मानो वह किसी मधुर स्वप्न में हो। रानी की आंखों में आशा की किरण चमकी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा बनी रहे। लगता था भगवान की उपस्थिति अब महल में महसूस होने लगी थी। उस दिव्य सुगंध से भरे वातावरण में रोहन गहरी नींद में था। उसी अवस्था में उसे फिर एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने स्वयं को उसी उज्जवल प्रकाश के बीच खड़ा पाया जहां पहले भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे। चारों ओर शांति थी और सामने फिर वही दिव्य आभा प्रकट हुई। धीरे धीरे उस प्रकाश से भगवान विष्णु का स्वरूप प्रकट हुआ, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, मुख पर करुणा भरी मुस्कान। रोहन तुरंत उनके चरणों में झुक गया। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी भगवान विष्णु की गंभीर और मधुर वाणी गूंजी, रोहन, भक्ति का अपमान मत करो। भक्ति ही वह सेतु है जो मनुष्य को संकट से पार लगाती है। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञान में था। भगवान बोले, जो अपनी भूल स्वीकार कर ले उसे मार्ग मिल जाता है। श्रद्धा रखो, दया करो और धर्म का सम्मान करो। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। उधर वास्तविक दुनिया में रोहन की सांसें और शांत हो गईं। उसके माथे का ताप थोड़ा और कम हो गया। लगता था भगवान विष्णु के वचन सुनकर रोहन का हृदय पूरी तरह बदल गया। स्वप्न से जागते ही उसने देखा, उसका बुखार लगभग उतर चुका है। शरीर में हल्की शक्ति लौट आई थी। उसने सबसे पहले अपनी माता का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने भक्ति का अपमान किया। अब मैं धर्म और दया का मार्ग अपनाऊंगा। रानी लक्ष्मीना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। अगले ही दिन रोहन स्वयं गंगा घाट गया। उसने श्रद्धा से स्नान किया, गरीबों को दान दिया और पंडित हरिनारायण से आशीर्वाद लिया। अब उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, विनम्रता थी। राजा हीरालाल ने घोषणा की कि हर वर्ष माघ पूर्णिमा पर पूरे नगर में दान, स्नान और भक्ति का उत्सव होगा। धीरे धीरे सरोज नगर में सुख, शांति और समृद्धि और बढ़ गई। रोहन एक धर्मप्रिय और दयालु राजकुमार बना, जिसे प्रजा प्रेम करने लगी। कथा का संदेश भक्ति का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा महान फल देती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और पश्चाताप से भाग्य भी बदल सकता है। जो श्रद्धा रखता है उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है।